दोस्तों, एक बार फिर से ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोरदार झटका दिया है। सूत्रों के मुताबिक 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम कोशिशों के बावजूद न्योता नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि ट्रंप तो उनके जिगरी यार हैं, किसी और को चाहे बुलाएं या ना बुलाएं, पर उन्हें तो जरूर बुलाएंगे। इसीलिए तमाम तैयारियां भी कर रखी थी और बधाई देने वालों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे थे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता नहीं मिला है। जिस चीन को लाल आंख दिखाने की बात उस वक्त के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे, उस चीन को ट्रंप ने 1 महीना पहले ही न्योता दे दिया था। लेकिन शी जिनपिंग ने ट्रंप के न्योते को ठुकरा दिया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बार ट्रंप की सरकार का नारा दिया था, लेकिन अब जब दोबारा ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं मिला है। जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर 5 दिन तक अमेरिका में ठहरे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी न्योता नहीं मिला। कहा गया था कि आपको किसी भी हाल में वहां से इनविटेशन लेकर आना है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप ने कोई भी भाव नहीं दिया और वापस मंत्री खाली हाथ लौट आए हैं। एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और न्योता नहीं मिलने के बाद लोग क्या कुछ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जिस तरीके से कई दिनों की कोशिश के बावजूद भी न्योता नहीं मिला है, अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की जा रही है। जिस ट्रंप को बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया था, उसके बावजूद भी जब वो दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं तो उनको न्योता नहीं मिला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाकर नारा लगा रहे थे कि अब की बार फिर से ट्रंप की सरकार, उसी वक्त ये कहा जाने लगा था कि ये कूटनीति जिस तरीके से है पूरी तरीके से इसमें नाकामी मिलेगी और कहीं ना कहीं भारत के हित में ये नुकसानदेह साबित होगा। उसके बाद ट्रंप की करारी हार हुई थी, बाइडेन राष्ट्रपति बने थे। फिर उसके बाद से लगातार भारत और अमेरिका के रिश्ते में खटास आती चली गई। अब जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा था। ट्रंप को पूरी उम्मीद थी कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से ट्रंप की सरकार का नारा लगाकर जाएंगे, लेकिन वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब जब दोबारा जीत कर ट्रंप आए हैं, उसके बाद से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो भारत के प्रति अपना रवैया नरम नहीं रखने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि टैरिफ हमारे ऊपर भारत बहुत ज्यादा लगाता है, हम नहीं लगाते हैं, शपथ लेने के बाद से इस पर काम किया जाएगा और 10 गुना टैरिफ हम वसूल करेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से अडानी के खिलाफ से वहां पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, उसमें कुछ भी अडानी को मोहलत नहीं मिल रही है। क्या ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी पार्ट का हिस्सा हैं कि जहां पर वो गए थे लेकिन ट्रंप के लिए प्रचार नहीं करके आए। अब ट्रंप पूरी तरीके से इसका बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, जो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हैं, उन्होंने पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निमंत्रण न मिलने पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप अमेरिका जाने की बात छोड़ दीजिए, आप मणिपुर चले जाइए। जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा की खबरें पिछले 2 सालों से आ रही हैं, लेकिन अभी तक वहां पर शांति नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से मणिपुर का मां भी नहीं निकला है। विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि सदन में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है और मणिपुर की स्थिति कैसी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी चर्चा नहीं हुई। तो अब उसी पर नेहा सिंह राठौर यह कह रही हैं कि आपके विदेश मंत्री इतने दिनों तक वहां ठहरे रहे, उसके बावजूद भी जब इनविटेशन नहीं मिला तो आप अमेरिका का चक्कर छोड़ दीजिए, आप मणिपुर चले जाइए। तो ये खबर आपकी स्क्रीन पर है, छोड़िए अमेरिका का चक्कर, मणिपुर जाइए। पीएम मोदी को नहीं मिला ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता, तो नेहा सिंह राठौर ने ले चुटकी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं मिला है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर कहा जा रहा है कि वो अमेरिका में प्रधानमंत्री को आमंत्रण मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कुछ नहीं रखा है, उन्हें मणिपुर जाना चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनविटेशन लेने के लिए वो अमेरिका में रुके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप के जितने भी लोग हैं,
जो इनविटेशन दे रहे हैं किसी ने भाव तक नहीं दी। अब उसी पर कटाक्ष करते हुए नेहा सिंह राठौर ने साफ तौर पर यह लिखा कि एक तरफ शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनको निमंत्रण मिल रहा है लेकिन वो ठुकरा दे रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनविटेशन के लिए अपने विदेश मंत्री को अमेरिका में कई दिनों तक ठहराए हुए हैं। देखिए, नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि अमेरिकी निमंत्रण के लिए देश का सम्मान दांव पर लगा चुके लोग चाहें तो इनविटेशन कार्ड चीन के कूड़ेदान से ढूंढ सकते हैं। चीन ने ट्रंप का निमंत्रण ठुकरा दिया है और हमारे वाले हफ्ते भर से निमंत्रण की भीख मांग रहे हैं। बेहयाई की हद है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमें आप जिताते हो तो देश विश्व गुरु बनेगा, सारी दुनिया के देश भारत के पीछे चलेंगे, भारत उसका नेतृत्व करेगा। लेकिन आज उसकी स्थिति यह हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता नहीं मिला है। उसके लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी खाली हाथ मंत्री लौटकर वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से विदेश मंत्री का दौरा 5 दिनों का था, अमेरिका में वो ठहरे रहे, और इसी बीच ये खबर आकर निकलने लगी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण लेने के लिए इंतजार में बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि तो सुधरेगी। और जिस तरीके से गोदी मीडिया लगातार ये कहता है कि अमेरिका भी भारत के आगे झुक रहा है, तो कुछ भी हो जाए लेकिन इनविटेशन तो मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इनविटेशन नहीं मिला है। आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश विश्व गुरु बनेगा, सारी दुनिया के देश भारत की तरफ देखेंगे, लेकिन आज उसकी स्थिति यह है कि एक निमंत्रण पाने के लिए ऐसी तमाम चीजें की जा रही हैं। देखिए, विष्णु नागर साफ तौर पर लिख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी उदार हृदय हैं, खुद ब खुद ना बुलाए जाने का भी उन्होंने बुरा नहीं माना। उन्होंने विदेश सचिव को अमेरिका भेजा कि जा भैया निमंत्रण पद का जुगाड़ लगा लेना, अपने पास अपनी छवि को चमकाने के अलावा कोई काम नहीं है, नहीं बुलाए जाएंगे तो छवि खराब हो जाएगी। सोचा था कि बंदा नफीस अंग्रेजी में गिट पिट करके काम बना आएगा, मगर वो खाली हाथ लौट आया। फिर अपने सबसे भरोसेमंद विदेश मंत्री को भेजा, जा भाई तू जाकर देख और सुन, किसी भी कीमत पर इनविटेशन कार्ड लेकर आना, वरना वहीं रह जाना, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी बेचारे 5 दिन टहल कर खाली हाथ लौट आए। ट्रंप जी से तो खैर मिल ही नहीं पाए। सुना है कि उनके आसपास जो भी हैं, जो भी आमंत्रण पद दे सकते हैं, उन्होंने भी उन्हें भाव नहीं दिया, मिलने तक नहीं बुलाया। तो दोस्तों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि कूटनीति की वजह से आज दुनिया के देश भारत से डर रहे हैं, लेकिन एक इनविटेशन के लिए ऐसे तमाम जतन किए जा रहे हैं। जब अमेरिका से इनविटेशन नहीं मिला तो लोगों ने यह पूछना शुरू कर दिया, क्या नरेंद्र मोदी के भक्त अब ये कह सकते हैं कि यह विश्व गुरु का अपमान है कि अमेरिका भी अब निमंत्रण नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि अभी तक ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता नहीं दिया है? और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर 5 दिनों तक इंतजार करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी निमंत्रण नहीं मिला, तो क्या अब निमंत्रण मिल सकता है? क्या जिस तरीके से यह कहा जा रहा था कि अमेरिका भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, जब से ट्रंप जीत कर आए हैं लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लिए अपना नरम नवैया नहीं अपना रहे हैं, पूरी तरीके से सख्त हो चुके हैं। जिस तरीके से ज्यादा तादाद में टैरिफ वसूलने की बात हुई और जिस तरीके से एलन मस्क ने कहा कि हमारी कंपनी स्टारलिंक भारत में अपना बिजनेस करना चाहती है, उसके लिए वहां के कुछ उद्योगपति नहीं चाहते हैं कि मैं भारत जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। अब ट्रंप ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि भारत को इस चीज में समझौता करना होगा। क्या ऐसी तमाम चीजें कि यहां पर अडानी और अंबानी को नुकसान हो जाएगा, जिसके लिए स्टारलिंक को भारत आने की अनुमति नहीं दी जा रही है? तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।